बहुत से लोग अपने जीवन में सुख शांति और मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुवार व्रत रखते हैं। व्रत कथा नियम अनुसार इस दिन व्रत के दौरान पीले रंग का कपड़ा पहने, पीला भोजन करें, भगवान विष्णु को पीले भोग चढ़ाएं, विष्णु जी और केले के पौधे या पेड़ का पूजन कर व्रत कथा पढ़ें। मान्यता है कि बृहस्पति व्रत कथा के पाठ से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज के इस लेख में हमने बृहस्पतिवार व्रत कथा का संपूर्ण पाठ इस लेख में बताया है। इसे आप गुरुवार के दिन पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था, लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती और न ही दान धर्म। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। हाँ, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य न हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में ही मेरा समय बीत जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसा घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मछली का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लोप हो गए। साधु के कई बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे, उनकी समस्त धन संपदा नष्ट होगी। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गया। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी गई, तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सभी बातें रानी को बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई
उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछने जाएं ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। एक सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर व्रत का समापन लेकर आई और फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर ली पर अब पीला भोजन कहाँ से आए। दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तू सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण दशा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज़्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे।